एक गांव में एक चोर रहता था और एक ही बेटा था उसको, जो कि भयंकर चोर था। और उसका माता पिता बहुत उम्र का हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। और बोलता था, बेटा तुम चोरी मत करो और तुमको हम मजदूरी करके खिला के पाल पोस लेंगे, अच्छा ज्ञान देंगे। देता था, ये सब बोलता था, वो मानता नहीं था। रात को 12 बजे 1 बजे चोरी करके आता था। तब उसके बाद खाना पीना खाता था या तो नहीं भी खाता था। उसका माँ बाप रोते रोते पागल हो गया था और रोड के किनारे बैठा हुआ था। एक संत महात्मा साधु आ रहा था। आते आते उस साधु पर उस चोर का माता पिता का नजर पड़ा तो उसका पैर पकड़ लिया और रोने लगा। बोला, मेरा बेटा को किसी भी तरह आप सुधार दीजिए, कुछ कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। रोते रोते वो बेहोश हो गया। तब वो साधु बाबा उसको उठाया। उठाने के बाद वो अपना कमंडल से जल निकाला। जल निकाल करके उसको होश में लाया। तो बोला कि अब हम अभी आश्रम नहीं जाएंगे, चलिए आप ही के यहाँ विश्राम करते हैं। तो बाबा उसी के घर पे चल दिया। रात्रि के 9 बज रहे थे। तो बोला कि मेरा बेटा अभी तक भी नहीं आया है, चोरी करने के लिए गया है। रात्रि के 1 बजा, तब उसका बेटा आया। इंतजार में सब बैठे हुए थे। तो उसका माँ बाप बोला अपना बेटा को, बाबा को प्रणाम कर दो। बाबा है, साधु बाबा। वो 200 मीटर दूरी से ही बोलता है, प्रणाम बाबा। 2 बार बोला प्रणाम प्रणाम। तब इधर से बोला, भी आनंद रहो, यहाँ आओ बाबू। उसको बोलाया। बोला, इतना रात्रि को कहाँ थे? तो बोला, चोरी करने के लिए गए थे। चोरी क्यों करता है? बोला, हम मीट मछली दारू शराब मस्ती कैसे करेंगे, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, इसीलिए हम चोरी करते हैं। और मेरा माता पिता गरीब है, मजदूर करता है, 300 से 500 रुपया रोज कमाता है, तो हम क्या करें। उसको एक सेब दिया, फिर एक सेब दिया, जिसमें कि अच्छा सेब भी था और एक सड़ा हुआ सेब था, जिसमें कि वो एक सेब खा लिया और सड़ा हुआ सेब वही साधु बाबा पे फेंक दिया। बोला कि अब ये सड़ा हुआ सेब क्यों दिए? सड़ा हुआ सेब कौन खाता है, हमको क्यों दिए? तो साधु बाबा बोला, यही एक सत्य है, जो कि अच्छा रहता है उसको खाया जाता है और जो बेकार रहता है उसको फेंक दिया जाता है। जब तुम अच्छे रहते बाबू, ज्ञानी रहते, तो तुम्हारे पास बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आता और तुम्हारा पैर छू के प्रणाम करता, तुम्हें कुछ उल्टा सीधा नहीं कुछ बोलता। इसी सेब से तुम ज्ञान सीखो। इस सेब का मतलब क्या हुआ जो तुमको हम दिए? एक सड़ा हुआ सेब तो ये कोई पशु भी नहीं खाएगा, फिर भी हम तुमको दिए कुछ सिखाने के लिए। बोला, बाबा उतना हमको मत पढ़ाइए, हमको ज्ञान का जरूरत नहीं है, आप अपना रास्ता जाइए, पूजा पाठ कीजिए, हम जाते हैं चोरी करने के लिए, रात्रि के 2 बज गया। तो बाबा बोला, साधु बाबा चलो आज तुम्हारे साथ ही चलते हैं। तो निकला वो चोरी करने के लिए, उससे पीछे पीछे साधु बाबा भी निकल गया। तो कुछ कोस जाने के बाद
चोर बोलता है साधु बाबा से, बाबा साधु आप क्या चाहते हैं हमसे? तो साधु बाबा बोला हार हो जाओगे। बोला कौन कौन? चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी का हिंसा मत करो। तो चोर सोचने लगा कि इसमें सबसे हल्का क्या है। तो सोचा सबसे हल्का इसमें चलो झूठ ही नहीं बोलेंगे, ये तो हो जाएगा। बाकी तो और तो जितना बोला वो बहुत कठिन है। चोरी करने गया तो राजा के घर में चोरी किया। चोरी एकदम जितना उसका सोना जेवर था, जितना अपना उसका समझने लायक था, वो अपना झोला में कस लिया और चल दिया। जाने के बाद उसका पर्जा रोका, ए तुम कौन हो? तो चोर बोला हम चोर हैं। तो पर्जा बोला कि चोर तो कहीं बोलेगा कि नहीं कि हम चोर हैं, ये मजाक करता है। तो प्रजा बोला कि खाना पीना खाए? बोला नहीं खाए हैं। तो भंडारा हो रहा था, उसको लेकर के चला गया। तो कुछ देर के बाद उस भंडारा में रानी तैयार होने के लिए जब गया कि जेवर पहनेंगे, पार्टी में निकलेंगे, बहुत सारा आया हुआ राजगण, सबसे दूर दूर से राजा सब। देखता है जेवर नहीं है, जेवर कहाँ गया? तो खोज में लगा, तो ऐलान किया तो चोर तो वही था, वो पकड़ा गया। उसको हाजिर किया राजा के सामने। पूछता है तुम कौन हो? बोलता है कि चोर हूँ हम। तुम जेवर चुराया है? तो हाँ हम जेवर चुराए हैं। बोला बड़ा पक्का चोर है, चोरी भी किया और बोलता है कि हम चोर हैं। तो सोचा ये बहुत अच्छा है, चलो इसी से जो है कि अपना बेटी से इसको शादी करा देते हैं। राजा ने अपना बेटी का शादी उसी चोर से करा दिया। वो राजा का दामाद बन गया। राजा का दामाद बनने के बाद तो चोर सोचा एक बात माने तो हम राजा का दामाद बन गए, और चारों बात जब मान जाते हैं तो ये विश्व का पूरा अमीर आदमी हम बन गए। तो वो चोर उस साधु बाबा को खोजने के लिए निकला। तो वो चारों बात कौन सा था, और नशा में फूल था तो चार बात वो भूल गया था और एक ही बात उसको याद था। तो बाबा के आश्रम गया पता करते करते, तो चारों बात का अध्ययन किया और वो चोर पूरा तरह से सुधर गया। सुधरने के बाद उसका माता पिता धन्य हो गया। ऐसा साधु बाबा मिलने के बाद